अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के हैज़र्ड्स और उनके कंट्रोल मेजर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैसेस इन वर्क प्लेस एंड लिविंग इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन इरिटेटिंग, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO काम की जगहों और जो लिविंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे लोग रहते हैं, रहने वाला जो माहौल है उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गैसों में से एक है, क्योंकि इसकी रंग नहीं होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ये जो है इरिटेट नहीं करती है, जिसकी वजह से बगैर इंस्ट्रूमेंट के इसका पता लगाना नामुमकिन है। अगर हम हैज़र्ड्स के हवाले से बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या हैज़र्ड्स होंगे, तो उसमें सबसे पहले हेल्थ हैज़र्ड आ जाएंगे। बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड मोर रेडिली देन ऑक्सीजन। अगर आपके एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है और सांस के साथ आपके जिस्म में दाखिल हो रही है, तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा आसानी से खून में यानी कि हीमोग्लोबिन में शामिल हो जाती है। रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी लीडिंग टू सफोकेशन एट अ सेलुलर लेवल। जिस्म में जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है, जो नकलो हरकत है, उसको ये कम कर देती है, जिस वजह से सेलुलर लेवल पर सफोकेशन होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं लो एक्सपोजर की अगर हम बात करें? अगर थोड़ी देर के लिए आप एक्सपोज होते हैं, हेडेक, डिजीनेस, नोज़िया, फटीग, कन्फ्यूजन, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उल्टी आ सकती है, थकावट होती है या उलझन होती है। मॉडरेट एक्सपोजर अगर हो तो उसमें चेस्ट पेन हो सकती है, धुंधलापन आ सकता है, ब्लड विजन, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, पुअर कोऑर्डिनेशन, आप प्रॉपरली अपने किसी कुलीग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। हाई एक्सपोजर, अगर आप ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो अनकॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो सकते हैं, सीजर, आपको कोई दौरा पड़ सकता है, कोमे में जा सकते हैं या डेथ भी वाक़ई हो सकती है। वर्क प्लेस हैज़र्ड्स की अगर हम बात करें, काम की जगह पर जो इसके ख़तरात हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल लाइक गैसोलीन, डीजल, नेचुरल गैस, वुड एंड कोल। ईंधन, कोई भी ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस, लकड़ी, कोयला के नामुकम्मल जो कंबस्शन है उससे ये पैदा होती है। कॉमन सोर्स इसके क्या है? रनिंग व्हीकल और फोकलिफ्ट इन क्लोज स्पेस। अगर आप किसी बंद जगह पर कोई गाड़ी या कोई फोकलिफ्ट वगैरह चला रहे हैं, जनरेटर्स एंड गैस पावर्ड इक्विपमेंट, अगर आपके पास जो पावर्ड इक्विपमेंट है वो गैस पे चल रहे हैं या जनरेटर पे चल रहे हैं, फर्नेस, बॉयलर, हीटर एंड वेल्डिंग ऑपरेशन, इनके अंदर भी ये गैस जो है इनकी वजह से भी जनरेट होती है, फर्नेस की वजह से, बॉयलर, हीटर या कोई वेल्डिंग का ऑपरेशन है। पार्टिकुलरली डेंजरस इन कन्फाइंड स्पेसिस वेयर वेंटिलेशन इज़ पुअर। ख़ास तौर पे जो कन्फाइंड स्पेसिस होती हैं जहाँ पे वेंटिलेशन नाकस होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। कंट्रोल मेजर की अगर हम बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होंगे, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल आते हैं। इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन, नेचुरल और मैकेनिकल एग्जॉस्ट सिस्टम। मुनासिब जो वेंटिलेशन है, चाहे वो कुदरती हो या कोई मैकेनिकल एग्जॉस्ट सिस्टम हो, उसको आपने इंश्योर करना है। यूज़ CO डिटेक्टर मॉनिटर विद अलार्म इन हाई रिस्क एरियाज़। और जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिस्क ज़्यादा हो, वहाँ पे आपने इस CO के डिटेक्टर्स या मॉनिटर लगाने हैं विद अलार्म, ताकि जैसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड उस एरिया में ज़्यादा हो तो अलार्म बज जाए और आप अलर्ट हो जाएं। रिप्लेस फ्यूल पावर्ड इक्विपमेंट विद इलेक्ट्रिक और बैटरी ऑपरेटेड अल्टरनेटिव्स वेयर पॉसिबल। जहाँ पर भी मुमकिन हो, ईंधन से चलने वाले इक्विपमेंट को बिजली या बैटरी पर चलने से मुतबादल से बदल दें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंट अ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, रेगुलर एयर क्वालिटी टेस्टिंग। बाकायदगी से हवा के मयार को जो मॉनिटर करने वाला प्रोग्राम है वो उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। एयर क्वालिटी जो टेस्टिंग है वो होनी चाहिए। इस्टेब्लिश सेफ वर्क प्रैक्टिस। डू नॉट रन इंजन और फ्यूल पावर टूल्स इंडोर विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन। जब तक प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, ईंधन से चलने वाले जो इक्विपमेंट हैं उनको घर के अंदर मत चलाएं। जैसा कोई फ्यूल पावर्ड कोई भी इंजन है, उसको अपने घर के अंदर नहीं चलाना। अवॉइड यूजिंग चारकोल्स, ग्रिल्स, हीटर्स और फर्नेस इन क्लोज्ड एरियाज़। बंद जगहों पर चारकोल, ग्रिल्स, हीटर या कोई फर्नेस वगैरह है तो उसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ कंबस्शन इक्विपमेंट। ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जिसमें कंबस्शन होती है उसकी जो मेंटेनेंस है, देखभाल है, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना लें।
पोस्ट वार्निंग साइंस इन हैज़ार्डियस जोन्स, ख़तरनाक एरिया में जो वार्निंग साइंस हैं, इंतबाही जो साइंस हैं वो पोस्ट करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स की अगर हम बात करें, ज़ाती हिफाजती इक़दाम, ट्रेन वर्कर्स टू रिकॉग्नाइज कार्बन मोनोऑक्साइड सिम्टम्स एंड एमरजेंसी एक्शंस। वर्कर्स को आपने तरबियत देनी है, आपके वर्कर ट्रेन हो के कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनको वो पहचान सकें और जो एमरजेंसी एक्शंस हैं वो उनको पता हों। जैसे उनको कोई सिम्टम्स महसूस हों तो वो फ़ौरन एमरजेंसी एक्शन की तरफ आएँ। प्रोवाइड पर्सनल कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर फॉर वर्कर्स इन हाई रिस्क इन्वायरमेंट। हाई रिस्क एरिया यानी कि ज़्यादा ख़तरे वाले जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें वर्कर्स के लिए उनका पर्सनल कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर आपने फ्राहम करना है। इन एमरजेंसीज और हाई एक्सपोजर सिचुएशन यूज सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर और स्काबा, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus, रेगुलर मास्क, फिल्टर डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है या कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई शुदा जो एयर रेस्पिरेटर है या स्काबा उसको आपने इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो रेगुलर मास्क हैं या फ़िल्टर हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड से हिफाजत नहीं करते। एमरजेंसी मेजर्स की अगर हम बात करें तो एवैक्यूएट एक्सपोज इंडिविजुअल इमीडिएटली टू फ्रेश एयर। अगर कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो जाती है तो जो लोग उससे एक्सपोज हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर आपने फ्रेश एयर में लेके जाना है। कॉल एमरजेंसी सर्विसेज एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी इफ़ नेसेसरी। फौरी तौर पर आपने एमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करना है और अगर ज़रूरी हो तो ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो अपने प्रोवाइड करें। फर्स्ट एड प्रोवाइडर शुड बी ट्रेंड इन CPR एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने वालों को CPR और जो ऑक्सीजन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए।